झारखंड में करप्शन को लेकर नौकरशाहों पर शिकंजा कसता जा रहा है। 1 साल के अंदर 2 आईएएस जेल जा चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब अगला नंबर किसका है। इधर इस पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने स्मार्ट सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण और शराब बिक्री के टेंडर में गड़बड़ी की भी जांच की मांग की है। आईएएस बोलेगा, राज खोलेगा, सलाखों में जाएंगे घोटालेबाज। 6 दिनों तक पूछताछ करेगी ईडी। अब अगला नंबर किसका? अब आईएएस छवि रंजन को अगले 6 दिनों तक ईडी के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा। पीएमएलए कोर्ट ने छवि रंजन को 6 दिनों की रिमांड पर ईडी को सौंपा है। ईडी की ये रिमांड रविवार से शुरू हो जाएगी। ऐसे में लगातार दूसरे दिन रांची के पूर्व डीसी की रात होटवार जेल में कटेगी। वहीं सोमवार को जमीन के खरीदार से ईडी पूछताछ करेगी। ऐसे में जमीन घोटाले में कई और लोगों पर शिकंजा कस सकता है। कई और घोटालेबाज सलाखों के पीछे पहुंच सकते हैं। ऐसे में अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। दूसरी ओर इस पर सियासत भी तेज हो गई है। भ्रष्टाचार को लेकर नौकरशाहों पर ईडी का शिकंजा कसने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। साथ ही स्मार्ट सिटी को लेकर जमीन अधिग्रहण में हुई गड़बड़ी और शराब घोटाले की भी जांच करने की ईडी से मांग की है। देखिए, इस प्रकार के भ्रष्टाचार राजनेता, प्रशासन के वरिष्ठ नौकरशाह, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रैंक के ऐसे कई आईएएस और बिचौलियों के साठगांठ से इस राज्य में एक स्कैम जिसको कह सकते हैं, चाहे शराब का हो, लैंड का हो, और लैंड में तो हम कह सकते हैं कि स्मार्ट सिटी की भी जो जमीनों की बंदरबाट हुई है उसको ईडी जांच करे। बहुत ही गंभीरता पूर्वक मैं कह रहा हूं। शराब के मामले में राज्य के राजस्व को नुकसान किया गया, उसको भी झारखंड की में जो जांच चल रही है ईडी के द्वारा, उस पर गंभीरता से विचार करते हुए उन सारे भ्रष्टाचारियों को चेहरे को उजागर करना चाहिए। छवि रंजन झारखंड के दूसरे आईएएस हैं जो ईडी के शिकंजे में पहुंच गए हैं। पिछले साल मनरेगा घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार किया था। अब जमीन घोटाले में रांची के पूर्व डीसी का ठिकाना होटवार जेल हो गया है, जबकि 2 और आईएएस से ईडी पूछताछ कर चुकी है। साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव और राजीव अरुण एक्का को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ चुका है। हालांकि जेएमएम और कांग्रेस ने कहा है कि पिछली सरकार में हुए भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारी जेल जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी शासित राज्यों में भी ईडी से कार्रवाई की मांग की है। पिछली सरकार में हम लोगों ने देखा है, प्रदीप कुमार दवा घोटाले में जेल भी गए, छवि रंजन, इन्होंने पिछली सरकार में जिस कदर से पेड़ कटवाए, बेशकीमती पेड़ को बेच दिया सरकारी परिसर में, उनकी सरकार थी। तो अधिकारी अगर बेलगाम होते हैं, अधिकारी भ्रष्ट आचरण में लिप्त होते हैं, तो सरकार का कर्तव्य बनता है और ये सरकार उसमें पीछे नहीं हटेगी। जहां भी बातें संज्ञान में आएंगी, जांच होगा। अगर समय पर जांच करा लिया जाता, जो आज ईडी भेज रहे हैं, वो अगर अपने डबल इंजन की सरकार में भेजे होते तो कब का कायाकल्प हो जाता इस झारखंड का। और जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, उसमें भी इसी तरह का ईडी का काम चले तो बहुत जगह भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। झारखंड में करप्शन को लेकर कई राजनेता भी जेल जा चुके हैं। मधु कोड़ा समेत कई बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, लेकिन अब नौकरशाह ईडी के शिकंजे में फंस रहे हैं। 2 आईएएस अधिकारी के जेल जाने के बाद अब सवाल उठ रहा है कि अगला नंबर किसका है, क्योंकि कई और अधिकारी ईडी के रडार पर हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन कैश के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, आखिरकार 2 बार ईडी का समन पूर्व डीसी छवि रंजन को दिया गया और आखिरकार उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब 6 दिनों के रिमांड पर वो रहेंगे, कई राज खुलेंगे और जाहिर तौर पर इन राज में कई और नौकरशाह के नाम भी होंगे। तो सवाल यही उठता है कि आखिर अगला नंबर किसका होगा। देखिए, ये स्पेकुलेशन हम अभी लगाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो गुनाह किए हैं
उन्हें तो सजा मिलेगी ही, क्योंकि जो गलतियां होती है आज न कल तो वो पकड़े ही जाते हैं। आप देखें कि जिस प्रकार से छवि रंजन का जो मामला है वो जमीन घोटाले से संबंधित, चाहे वो सेना की जमीन का मामला हो या चेसायर होम रोड के भूखंड का मामला हो, ईडी ने पूरे स्कैनिंग करके तमाम चीज़ों को देख लिया। पहले छापेमारी की और इससे संबंधित 7 लोगों को पहले अरेस्ट किया। 13 अप्रैल को ये 7 लोग अरेस्ट हुए, जिसमें बड़गांव अंचल के निरीक्षक भी थे और कुछ जमीन माफिया थे जो ये सब काम करते थे। सभी ने क्वेरी के दौरान ईडी को बताया कि कैसे क्या हुआ है। और आप देखिए कि कोलकाता से भी जो सब रजिस्ट्रार हैं वहाँ के रजिस्ट्री ऑफिस के, उन्हें भी त्रिदीप मिश्रा को बुलाया गया था। तो सारी चीज़ें देखने के बाद और सब समझ जाने के बाद ये स्पष्ट हो गया था कि जो खरीद बिक्री सेना की ज़मीन की हुई है या फिर म्यूटेशन हुआ है वो सारा कुछ जो है वो गलत हुआ है और किसी के कहने पर हुआ है। तो ऐसे पुख्ता प्रमाण के बाद ईडी ने इन्हें जब दोबारा बुलाया था 5 तारीख को, तो फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आप देखें कि अब वो रिमांड पर लिए जाएंगे। तो रिमांड के दौरान तो सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, पॉइंट टू पॉइंट जितनी चीज़ें हैं उसके संबंध में पूछी जाएगी। और जाहिर सी बात है कि जब पूछताछ होती है तो जो इसकी ईडी की अपनी मॉडस ऑपरेंडी है, जो इनकी कार्यशैली है जांच करने की या पूछताछ की, उसके तहत बड़े बड़े लोग टूट जाते हैं और सच उगलवाने में ईडी के अधिकारी माहिर हैं। और इस प्रकार से देखें तो आने वाले समय में रिमांड अवधि के दौरान बहुत सारे राज खुल सकेंगे कि कहां से कैसे के तार जुड़े थे। छवि रंजन अकेले इसमें हैं या फिर इनके ऊपर भी कोई है या इनके अगल बगल भी कोई है। तो ये स्पष्ट मानिए कि जो 6 दिनों की रिमांड अवधि कल से शुरू हो रही है और इस दौरान ईडी के लोग उन्हें घेर कर पूछेगी। घेरे में का मतलब है कि जो उन्होंने साक्ष्य उपलब्ध कराए उसके अनुसार वो पूछेंगे। वैसे तो पूछताछ उन्होंने कर ली है, 2 बार उनसे पूछताछ हुई, उसके बाद ही उनसे उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में इस मामले में या इससे जुड़े अन्य मामले में गिरफ्तारी हो सकती है, पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। तो हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। राजदा बिल्कुल राजेश, अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि स्मार्ट सिटी के लिए जो जमीन अधिग्रहण मामला है या फिर शराब बिक्री टेंडर जो मामला है, इस पर भी गहन जांच होनी चाहिए। और जाहिर तौर पर अगर ईडी जांच करेगी तो जो घोटाले हुए हैं वो उजागर जरूर होगा। हाँ, देखिए बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद दीपक प्रकाश ने आज यह मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस प्रकार से स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है भारत सरकार ने जो इसके तैयार किया है, पूरे देश में स्मार्ट सिटी बनाए जा रहे बने हैं, उनके कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं यहाँ पर बदल दिया गया और जो जहाँ पर जो प्रस्तावित भूखंड पे कोई कंस्ट्रक्शन होना था तो उसे कहीं मंत्रियों का आवास बना दिया गया है, तो कहीं उसे कुछ और कंस्ट्रक्शन करा दिया गया है। जो भवन बनाए गए थे उसका उपयोग किस काम में होना था और किस काम में हो रहा है। तो बीजेपी के नेता है वो तो बढ़ चढ़कर आरोप लगाएंगे ही, लेकिन संभवतः उन्होंने कहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, ईडी जांच करे तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। इसके अलावा शराब के बारे में आप शराब पॉलिसी जो सरकार ने बनाई उस पर भी सवाल खड़े हुए, तो उस संबंध में भी बीजेपी के बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है। परसों ही उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि बहुत बड़ा, ये दिल्ली से भी बड़ा घोटाला है। और आज दीपक प्रकाश ने भी कहा कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि किस प्रकार से इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, किनके हाथ हैं। तो आने वाले समय में देखिए गड़बड़ी कागज जो होते हैं वो एक बड़े साक्ष्य होते हैं और सरकारी कामकाज मौखिक तौर पर तो होता नहीं, कहीं न कहीं वो फाइलिंग होती है, उसके बाद ही सारी चीजें होती है। तो कहाँ गड़बड़ी की गई और गड़बड़ी नहीं की गई, ये सभी चीजें देखी समझी जाएंगी। और हो सकता है कि ईडी इसे टेक ओवर करे और ना भी करे, क्योंकि ईडी किसी के कहने पे काम नहीं करती है। हाँ, कोई शिकायत लेके जाएगा तो उसे जरूर स्वीकार कर लेती है, उस आधार पर वो छानबीन कर ही सकती है। यह स्वभाव तो सभी एजेंसियों का होता है। आप यहीं पर कहीं पुलिस के पास जाए, एसीबी के पास जाए या फिर सीआईडी के पास जाए, तो कोई
कोई ऐसा नहीं कहेगा कि हम आपके आवेदन को नहीं लेंगे, आपकी शिकायत है तो उसे जरूर इंटरटेन किया जाता है। तो बीजेपी के नेताओं का जो कहना है कि स्मार्ट सिटी में भी गड़बड़ी हुई है, शराब के टेंडर में भी गड़बड़ी हुई है, तो अब ईडी देखेगी या फिर राज्य सरकार की भी एजेंसियां हैं। हमारी आज बात हुई है राज्य सत्ता पक्ष के लोगों से भी, कहा कि सरकार पूरी तरह विजिलेंट है, अगर कोई अधिकारी गड़बड़ी करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार पहले भी की है और अब भी करेगी। तो ये सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है, लेकिन बीजेपी को भरोसा राज्य की जांच एजेंसियों पर कम है। उनका कहना है कि ये ईडी जो है वो बहुत सही तरीके से काम कर रही है और तकनीकी रूप से इतने पुख्ता प्रमाण लिए जाते हैं, इकट्ठा किए जाते हैं, तभी वो आगे कदम बढ़ाती है। तो अब देखना होगा किसे बीजेपी नेताओं की जो यह मांग है कि स्मार्ट सिटी मामले, शराब घोटाले मामले की भी जांच हो, इसे ईडी इंटरटेन करती है या नहीं। वैसे सत्ता पक्ष के लोगों का तो यह आरोप पहले से ही लगा रहा है कि ईडी को एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में केंद्र सरकार उपयोग करती है। तो खैर हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते, जो गड़बड़ी करेगा वो पकड़ाएगा ही। आप देख रहे हैं कि छवि रंजन पहले से भी टेंटेड थे और इस बार तो जेल ही चले गए और उन्हें अभी थोड़ी देर पहले सस्पेंड भी कर दिया गया है और इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है कार्मिक विभाग के द्वारा कि जिस मामले में वो गिरफ्तार किए गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट उनके ऊपर लगाया गया है। तो प्रशासनिक सेवा जो अधिनियम है उसके तहत राज्य सरकार को अधिकार होता है ऐसे अधिकारियों को निलंबित करने का। तो छवि रंजन अभी कुछ देर पहले निलंबित कर दिए गए हैं, वैसे वे न्यायिक हिरासत में तो हैं ही। राजा बिल्कुल राजेश, झारखंड में ऐसा लग रहा है जैसे कि अब जो भ्रष्टाचार है वो कहीं ना कहीं इस तरह हावी हो गई है कि एक एक करके संलिप्तता इतने बड़े बड़े नौकरशाह की देखने को मिल रही है, जो वाकई राज्य के लिए शर्म की बात है। और जाहिर तौर पर नेता मंत्री के साथ साथ अब ऐसे नौकरशाह जो नप रहे हैं, जो थोड़े से पैसे के लालच में आकर इस तरीके की घटना को अंजाम देते हैं, जनता के पैसे को खाते हैं। एक आईएएस पूजा सिंघल जो एक रिकॉर्ड कायम कर सकती थी कि किस तरह उन्होंने कम एज में पहली महिला आईएएस ऑफिसर बनी, और दूसरे छवि रंजन जिन्होंने छवि अपने साथ साथ राज्य की छवि को भी धूमिल किया है। तो ऐसे ऐसे बीसी ऐसे ऐसे आईएएस जो एक एग्जाम्पल सेट कर सकते थे, लेकिन पैसों की लालच की वजह से इन्होंने बदनुमा दाग लगाया है राज्य पर। आपने सही कहा, और ये अधिकारी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं। हम आप जानते हैं कि इनका चयन कितनी कठोर प्रक्रिया से होता है और यूपीएससी क्वालिफाई करना और आईएएस बनना तो सबसे बड़ा सपना होता है किसी भी एक युवक के लिए, युवती के लिए। जो छात्र हैं वो चाहते हैं कि हम भी आईएएस बने, और सामाजिक रूप से इसकी सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। पैसा भले बिजनेसमैन कमा ले, बड़े एमबीए होल्डर कमा ले, कॉर्पोरेट हाउस में काम करने वाले सीईओ कमा ले, लेकिन जो प्रतिष्ठा एक आईएएस अधिकारी की है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो इनके साथ इनकी प्रतिष्ठा परिवार की भी जुड़ी रहती है, उस राज्य की भी जुड़ी रहती है, और चूंकि ये अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं तो आईएएस बिरादरी की भी जुड़ी रहती है। अब देखिए कि छवि रंजन झारखंड के अधिकारी बतौर यहाँ पर उनका संवर्ग था, ये कैडर के अधिकारी थे, लेकिन ये आईएएस अधिकारी है। ये पूरे देश में इसकी चर्चा हुई और कहीं जो आईएएस की बिरादरी है उन्हें भी झटका लगा होगा कि इस तरह के मामले हुए, उनकी बिरादरी के एक अधिकारी पकड़े गए हैं और जेल चले गए हैं। ये कोई भी अच्छा नहीं मानता। और जहां तक झारखंड की बात करें तो हाल के दिनों में देखिए 1 साल हुआ है। आप याद करिए कि 6 मई को ही पूजा सिंघल के यहाँ छापा पड़ा था और भी लोगों के यहाँ पड़ा था, उनके सीए के यहाँ भी पड़ा था, जहां से 19 करोड़ से अधिक पैसे बरामद किए गए थे। और यही मई महीना है और 4 मई को छवि रंजन गिरफ्तार किए जाते हैं। वैसे तो पूजा सिंघल 11 मई को गिरफ्तार हुई थी, लेकिन आप देखिए कि 1 साल में 2 सीनियर आईएएस ऑफिसर जेल चले गए हैं। वो भी किस मामले में गए हैं? तो घोटाले मामले में। तो ये कहीं से भी राष्ट्रीय स्तर पर झारखंड की छवि को ठीक नहीं रखता। आप एक जमाना हुआ करता था कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री जेल गए और काफी समय तक जेल में रहे, और कई मंत्री भी जो पूर्व मंत्री थे वो भी जेल गए हैं।
तो ऐसी बातें विधायक तो कई बार गए हैं, उसकी कोई सूची हम यहाँ पर विस्तार से बताना नहीं चाहेंगे। अब यहाँ पर अधिकारियों के जेल जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब देखिए ये कहाँ तक जाता है और कौन कौन लोग फंसते हैं। पहले ये माना जाता था कि अधिकारी हैं, इनका बाल बाका नहीं होगा। कई ऐसे प्रसंग हम लोग देखे हैं कि जहाँ मंत्री पकड़े गए हैं, मुख्यमंत्री जेल चले गए हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे वो अपने काम के कारण जेल चले गए, लेकिन अधिकारी एकदम साफ सुथरे बच गए। कई अधिकारियों पर आज भी आरोप है। आप देखेंगे कि चाहे वो जमीन का मामला हो या फिर खरीदारी का मामला हो, तो ऐसे मामले बहुत रेयर होते हैं। इससे पहले जो एक रांची के डीसी रह चुके थे, वो भी गए थे दवा घोटाले में, दीपक कुमार जो थे वो। इसके बाद से देखिए कि आप पूजा सिंघल गई हैं, छवि रंजन अरेस्ट हो गए हैं। तो ये कहीं से भी एक सुखद तस्वीर नहीं है झारखंड की। और अधिकारियों में मैं बताऊं कि बहुत दहशत है। आज की तारीख में मैंने कई अधिकारियों को टटोला और उनके होश उड़े हुए हैं। और वैसे अधिकारी जो कुछ गड़बड़ी किए होंगे तो उनकी रात की नींद भी हराम है। और राजनीतिक हल्के में ये बात अलग है कि लोग कुछ टिप्पणी करते होंगे, लेकिन ये मानते हैं कि जो अधिकारी पकड़े गए हैं वो वाकई भ्रष्ट आचरण किए हुए थे और उनके खिलाफ पुख्ता सबूत है। भले कोई राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से अपनी टिप्पणी कर दे, लेकिन यह बात सही है कि जो पकड़े गए हैं उनके खिलाफ सबूत है। वैसे सजा देना तो कोर्ट का काम है, लेकिन फिलहाल तो वो आरोपी हैं ही और जेल में हैं। आप देखें कि 1 साल लगभग होने को है। पूजा सिंघल को भी का ही मामला है, उनके खिलाफ चार्जशीट भी हो चुकी है। अब ये मामला है, आगे कौन फंसेंगे, अगर कोई गलती किए होंगे फंसेंगे। और देखिए ईडी समन देकर बुलाती है और पूछती है और उनसे काउंटर सवाल भी करती है कि क्या इसमें आपकी भूमिका है, कैसे ये कुछ हुआ। तो अगर संतोषजनक जवाब होता है तो कई लोग छोड़ दिए जाते हैं, जिनसे जानकारी अपेक्षित होती, जानकारी लेके उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आप देखें कि इसी मामले में छवि रंजन के साथ साथ अन्य लोगों के खिलाफ 22 स्थानों पर जो ठिकानों पर छापेमारी ईडी ने की थी 13 अप्रैल को, उसमें 7 लोग गिरफ्तार भी किए गए थे। और वे सभी लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ साक्ष्य ईडी के पास थे। और आप देखें कि छवि रंजन की गिरफ्तारी में ये 7 लोग की भूमिका बड़ी है। इन लोगों ने जो रिमांड के दौरान इंट्रोगेशन के क्रम में जो जानकारी दी, वही ये रास्ता क्लियर कर दिया कि छवि रंजन इसके लिए जिम्मेवार है फिलहाल। तो आप ये जानिए, जो गलत करेगा वो पकड़ा जाएगा। कागज कभी मरता नहीं, आज नहीं तो 10 साल बाद भी वह जीवित रहता है। राजा पाप का घड़ा एक न एक दिन बढ़ता है और वो फूटता है, और नतीजा क्या होता है ये सबके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, तमाम जानकारियों के लिए। तो ईडी की कार्रवाई लगातार चल रही है। छवि रंजन को रिमांड पर ले लिया गया है। 6 दिनों के लिए गहन पूछताछ होगी। सेना जमीन घोटाला मामले में 12 मई तक पूछताछ होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।